कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल का चमन याद है आपको ना? आज का सहरा भी देख लीजिए। आज क्या है? आज सरकार 4 साल का जश्न मना रही है। जश्न की तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो सूचना एवं प्रसारण विभाग ने जारी किया है। यह जश्न की तस्वीर है। 4 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब बैठे हुए हैं, उपलब्धियों के पंपलेट को परचम बना लिया है धूप से बचने के लिए। और कल की तस्वीर आपको याद है? किसी को फिक्र थी क्या धूप की? यह कांग्रेस की 2 तस्वीर है। इन 2 तस्वीरों में 2 दिनों में कांग्रेस कैसे बदल गई और क्यों बदली है, यह जानने का विषय है, यह समझने का। यह तस्वीर देखिए, यह दौसा की है। लालसोट की भीड़ आपको याद है? सैकड़ों लोग थे। केसी वेणुगोपाल घबरा गए थे। मगर प्रसादी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा में क्या फर्क है पता है आपको? प्रसादी लाल मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के साथ हैं। इस तस्वीर ने पूरे देश में धूम मचा रखी है और देश भर से कल से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस दीवार पर लिखी हुई इस इबारत को पढ़े पढ़े और पढ़े। अगर अब भी नहीं पढ़ेगी तो फिर कांग्रेस कब पढ़ेगी? इन तस्वीरों को मैंने कहां से उतारा है? ये तस्वीरें हमने ली है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वॉल से, क्योंकि जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने इन दृश्यों को साझा किया है और कहा है कि राहुल गांधी को देखने के लिए कैसी भीड़ आई है। सही है, राहुल गांधी जिस तरह से देश में घूम रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी इमेज निखरी है और लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मगर यह पूरा सच नहीं है। प्रसादी लाल मीणा के यहां लोग क्यों नहीं आए थे और मुरारी लाल मीणा के यहां क्यों आए हैं, इस बीच का फर्क समझना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जब कहते हैं कि गोदी मीडिया इस तस्वीर को दिखाएगा क्या, तो जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस भी इस तस्वीर को देखेगी क्या, कि किसके लिए आई है और क्यों आई है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो रिस्पांस जहां जहां जैसा जैसा मिल रहा है, वो सब राहुल गांधी के पास फीडबैक के रूप में पहुंच रहा है। केसी वेणुगोपाल ने भी कहा मुरारी लाल मीणा से कि राजस्थान में इस तरह का जश्न पूरे देश में कहीं नहीं दिखा। यह जश्न किसका है सब जानते हैं। लौटते हैं 4 साल की उपलब्धियों पर। 4 साल की उपलब्धियों के लिए मंच सजा था। मंच पर प्रभारी रंधावा जी बैठे थे। इतनी उपलब्धियां सुनाई गई, इतनी उपलब्धियां सुनाई गई कि रंधावा जी उठे और उन्होंने कहा कि जनता से झूठ मत बोलना। पंजाब में हमने झूठ बोला था, देखो क्या हुआ, जो सच है वही बताना। जो तस्वीर आज की दिख रही थी उदास सी, ये उदास तस्वीर जो रंधावा जी बता रहे हैं सच और झूठ का फर्क, उसी के बीच का फर्क था वो। और गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे थे? अब हमें जनता के बीच जाना है जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं। अब तक क्या घर बैठे हुए थे? और फिर क्या कहा? कोई विरोध करे तो करे, डरना नहीं है। डर रहे हो क्या जनता के बीच जाने से कि विरोध हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, सोचना। लेकिन ये सारी बातें इधर उधर की है। 19 साल का जश्न है, 4 साल का जश्न है, ये किसका जश्न है, ये जश्न फीका क्यों रहा, इन सारी बातों को लेकर राजस्थान के लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगले साल चुनाव है, जश्न मनाने का मौका नहीं मिलेगा। सरकारें सबसे ज्यादा बड़े ढंग से जश्न चौथे साल का मनाती है और सबसे फीका जश्न इसलिए मना है क्योंकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस जश्न में शामिल होने से मना कर दिया। वो शामिल नहीं हुए, कांग्रेस के कोई बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ इसे समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब यात्रा खत्म करने जा रहे हैं। कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे सवालों की बौछार की गई, इससे बेहतर वो जवाब दे नहीं सकते थे और शानदार जवाब दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आप लोग देख रहे थे क्या कि पता नहीं राहुल गांधी क्या बोल जाएंगे। पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री बदलेंगे क्या, पूछा जा रहा था क्या नेतृत्व का परिवर्तन होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सब एक हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, हर राज्य में इस तरह की परेशानियां हैं, लेकिन हम इसे निपट लेंगे। ये कैसे निपटेंगे और क्या प्लान है, इसे लेकर ही कांग्रेस में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है और साफ साफ इशारा किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि अब मान भी जाइए। जयपुर आए, पहली बार ऐसा हुआ है इतने दिनों के राजनीतिक करियर में अशोक गहलोत और राहुल गांधी के कि जब वो राजस्थान आए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गाड़ी में नहीं घूमे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयमहल पैलेस पहुंचे थे लंच करने के लिए, बगल का कमरा खुलवाना पड़ गया, साथ आए, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या स्थिति थी सबने देखी और भारत जोड़ो यात्रा में सब देख ही रहे हैं। इससे ज्यादा क्या इशारा हो सकता है कांग्रेस आलाकमान का, फिर भी कोई इशारा ना समझे तो फिर कोई आदेश ही आएगा। आदेश क्या आएगा इसे लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या कोई आदेश आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट का मानना है कि जल्दी ही 27 दिसंबर को ही विधानसभा सत्र बुला लिया जाए, भले ही बजट जनवरी में पेश हो और सत्र के दौरान मुख्यमंत्री बदले नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल टुकड़ों में वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जो सड़कों पर देख रहे हैं, सड़कों का सैलाब बहुत कुछ कह रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जश्न फीका इसलिए था क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस तस्वीर को लेकर आगे बढ़े, वो दूसरी तस्वीर को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वो तस्वीर कौन सी होगी आपको पता है। सचिन पायलट जिस तरह से धूम मचाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, क्या कांग्रेस में भी धूम मचाएंगे? इन तस्वीरों को देख देख कर लोग कह रहे हैं, पूरे देश के कांग्रेसी, आम जनता ही नहीं पूरे देश के कांग्रेसी, कि अब कांग्रेस को फैसला ले लेना चाहिए। क्या 21 दिसंबर के बाद या फिर 24 दिसंबर को जब दिल्ली पहुंचेंगे राहुल गांधी, तब कब यह फैसला होगा? और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार कह रहे हैं कि मीडिया लड़ा रहा है, मीडिया लड़ा रहा है, हमने कहा था गद्दार कहने के लिए, हमने कहा था नकारा निकम्मा कहने के लिए, हमने कहा था सचिन पायलट को गुलाम नबी आजाद कहने के लिए, हमने कहा था सचिन पायलट को मानेसर जाने के लिए। तस्वीर कुछ अलग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के संदेश को लेकर हम लोगों को चलना है और राहुल गांधी ने एक बार कह दिया तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगर राहुल गांधी की तरफ से इशारा आता है कि सत्ता छोड़िए, तब उस दिन भी इस बात को याद रखिएगा। फिर यह मत कहिएगा कि विधायक कर रहे हैं, हम क्या करें। क्योंकि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लग रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर साथ चल रहे हैं, तो अच्छा ही अपने लिए, अपना तो टाइम कट ही रहा है। मगर यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी किसी दिन कुछ और फैसला सुना दें, फिर उस दिन भी कहना पड़ेगा कि हम मिलकर काम करेंगे। इस बीच किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच गए हैं अलवर में और राजगढ़ में धूम मचा रहे हैं। वो बेरोजगारों को लेकर पहुंचे हैं, महिलाओं को लेकर पहुंचे हैं, सीएचए कर्मियों को लेकर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से मिलना है। 100 दिन की यात्रा राहुल गांधी की पूरी हो चुकी है और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की तरह घूम रही है। अब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि इस घोड़े को हम ही पकड़ेंगे। उधर सुबह से पुलिस समझा रही है, कभी भंवर जितेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, कभी और लेकर जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है। मगर वो कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी जो बेरोजगार हैं या फिर आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका निदान करके राजस्थान से नहीं जाएंगे, तब तक हम
यहां से हटेंगे नहीं। तो ये राहुल गांधी की यात्रा में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी एंट्री हो ही चुकी है। बाबा कब तक इंतजार करते? उन्हें लग रहा है कि 21 तारीख को विदा हो जाएंगे राहुल गांधी, इससे पहले धमाल मचा लिया जाए, इसलिए अलवर में धमाल जारी है। कल फिर से राहुल गांधी की यात्रा दौसा से निकलेगी। नजारा लोग कह रहे हैं कि दौसा वाला ही होने वाला है, क्योंकि ये किसी का गढ़ है। उसके बाद अलवर में रैली में राहुल गांधी गरजेंगे, बरसेंगे। मगर राहुल गांधी ने कल साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी नहीं रहने वाले हैं। कोई अनिर्णय की नहीं स्थिति है कांग्रेस में, वक्त पर फैसले लिए जाएंगे और सबको इंतजार है वक्त का, क्योंकि ये तस्वीर है किरोड़ीलाल मीणा की। ये भी तिरंगा लेकर पहुंचे हैं और यहां पहुंचे जहां पर राहुल गांधी को राजगढ़ में जौहरीलाल मीणा के यहां रुकना था। और देखिए कैसी यात्रा लेकर, न्याय यात्रा नाम रखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। बाबा कोई मन नहीं लगता है, उन्हें लगता है कुछ खटका होते रहना चाहिए। बहुत सारे बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, इन सब की मांगों के लिए पहुंचे हैं। उम्मीद है, हो सकता है कि राहुल गांधी सबको गले लगा रहे हैं, बाबा को भी गले लगा लें और उनकी बात भी सुन लेंगे। और उनके बहाने हो सकता है कुछ बेरोजगारों का, सीएचए कर्मियों का, या फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता मांग रहे बेरोजगारों का कुछ भला हो जाए, क्योंकि भले के लिए ही राजनीति में सब आ रहे हैं। अब भला कितना कौन क्या कर रहा है, ये तो अपनी अपनी नियत की बात है। राजस्थान में यात्रा अभी 2-3 दिन है। इस यात्रा से जुड़ी और इस यात्रा की सियासत से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक।